नीदर ऑफ देम was sure about their decision. Okay, so neither of them was बिल्कुल सही, क्योंकि neither जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो was है, बिल्कुल सही है. So neither of them was sure about their decision. अच्छा देखो, ये स्पोकन इंग्लिश में फिर से बता रहा हूं, बोलचाल की इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल है, हम देयर यूज करते हैं, ठीक है. उसके बाद दूसरा क्या होता है कि नीदर ऑफ देम, अगर ये दोनों के दोनों लड़कियां हैं, फीमेल है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लिखेंगे हर डिसीजन. क्लियर है जेंडर. तो अगर मेल है तो हिज डिसीजन देंगे, लेकिन एग्जाम्स में यहां पे देयर नहीं देंगे, हर हिज नहीं देंगे हम यहां पे, क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं दिया हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, देयर के जगह पे हिज और हर. हिज और हर मतलब हिज या हर नहीं, ये पूरा का पूरा हिज और हर. तो क्या होगा इसका, नीदर ऑफ देम वाज श्योर अबाउट हिज और हर डिसीजन. क्लियर. और कुछ नहीं होगा, यही होगा. देयर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. हर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, मैंने क्या कहा है कि कोई बात चल रही है, ठीक है, आप अपने दो दोस्त की बात कर रहे हो, दोनों के दोनों लड़के हैं, तब यहां पे सेकेंड सेंटेंस में आप हिज का प्रयोग करोगे, ठीक है ना. लेकिन ये क्या है, यहां पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. तो यहां पे यही तो सेंटेंस है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है. तो इसलिए हम यहां पे हिज और हर ही देंगे, ठीक है. समझ में आ गया. तो डी को टिक करो. क्लियर. नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अगेन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. So the manager said, could you please confirm me whether you have received all the items that you had ordered. जो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको मिल गया है, वो आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है. तो यहां पे देखो, द मैनेजर सेड, बिल्कुल सही है. कुड यू प्लीज कंफर्म मी. कुड यू प्लीज कंफर्म, यहां पे मी का कोई रोल ही नहीं है. यहां पे अगर होता टेल तो होता बिल्कुल. सो कुड यू प्लीज टेल मी, राइट. लेकिन यहां पे क्या है, कंफर्म, एक जनरल कंफर्मेशन देना है, तो यहां पे मी नहीं आएगा, ठीक है. तो इसमें क्या है, कंफर्म मी, तो डी वाले को टिक करोगे. क्लियर. नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. द बुक बिलोंग्स टू हिम एंड आई, ठीक है. तो 4 भागों में द बुक बिलोंग्स, सही है, टू हिम एंड आई. तो यहां पे क्या हो गया, बिलोंग्स टू हिम, ये क्या है, पजेसिव. पजेसिव कहां से हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है. सब्जेक्ट, हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि बुक बिलोंग करता है, ठीक है, किससे, तुमसे और मुझसे, ठीक है. तो यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस देंगे, ठीक है. ये आई नहीं होगा, क्या होगा, मी होगा यहां पे. ओके. नेक्स्ट देख लो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. हाँ, सारे के सारे ये मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन पहले आया है एग्जाम में, ठीक है. तो इसको गौर से देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर. पहला वाला भाग जो है वो तो पिछले वाली क्लास वो तो हो गई है, देख लिया है ना वो. हाँ, तो अब देखो ये, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट बाई नीदर ऑफ द 2 ड्रेसेस. तो क्या है, आई डिड नॉट बाई, ठीक है,
नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस। तो आई डिड नॉट बाई, यहां पे नेगेटिव तो है ही, नीदर ये भी नेगेटिव होता है, तो डबल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाई एनी ऑफ दीज टू ड्रेसेस। ठीक है, तो नीदर नहीं होगा, यहां पे क्या हो गया, तो क्या है यहां पे, इस वाले पार्ट में एरर है, देख लेना। Part of the following sentence are given as options. Identify the segment that contains a grammatical error. Her handwriting is definitely more beautiful than yours. So उसकी राइटिंग है तुम्हारी राइटिंग से अच्छी है, ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो क्या हो गया, योर यहां पे गलत है, क्या होना चाहिए, हाँ योर हैंडराइटिंग, तो ये तो सही होगा ही। ये तो सही है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते हो ना, यहां पे आगे आपको लिखना नहीं है ना, इसी को क्लियर करना है। प्रोनाउंस एरर है तो प्रोनाउन को पकड़ो, है आगे तुमने एक आगे जोड़ ही दिया शब्द, क्या होगा, हाँ होगा योर्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये है पजेसिव प्रोनाउन। सो कंपेयर हम क्या कर रहे हैं, उसकी राइटिंग तुम्हारे वाले से। हिंदी में भी हम कहते हैं ना कि मेरी साइकिल तुम्हारे वाले से बेहतर है, कहते हैं ना, हाँ तो ये जो योर्स हो गया ये तुम्हारा वाला हो गया, नहीं योर तो होगा ही नहीं, योर नहीं होगा। अब जैसे क्या कहोगे कि माई फादर बाइक इज फास्टर देन योर फादर। समझ में क्या है, इसमें तुम कह रहे हो कि मेरे पापा की जो बाइक है वो तुम्हारे पापा से तेज है, तुम्हारे पापा के बाइक से नहीं। ये तो क्या है कि मेरे पापा बाइक चलाएंगे, तुम्हारे पापा दौड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे तो कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना, हाँ समझ में आ गया। अच्छा, तो कौन किस में है, देन योर में एरर है, इस पे टिक करोगे, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लो कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द टीचर gave the award to she yesterday. So the teacher gave the award. The giver कौन है, the teacher, ये हो गया सब्जेक्ट। she कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, रिसीवर, तो ये she नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, बिल्कुल क्या होगा, her। तो क्या हो जाएगा, the teacher gave the award to her। ठीक है, yesterday, समझ में आ गया, काउंट टू, हाँ देखो ये टू हर क्यों होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ा है ना आपने, आप लोगों को बताया ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट क्या क्या आंसर देता है। सो द टीचर गेव क्या, द अवार्ड। ठीक है ना, उसके बाद इनडायरेक्ट से पहले हम टू लिखेंगे, किसको, तो टू मतलब अगर किसी को देना है तो यहां पे हम टू लिखेंगे। हाँ, सेंटेंस को रिवर्स कर सकते हो, द टीचर गेव टू हर यस्टरडे द अवार्ड। ठीक है, एनीवे तो ये किसमें है गलती, किसमें है, तो शी के जगह पे होना चाहिए हर, तो इस वाले को टिक कर दोगे। Part of the following sentence are given as options. Identify the segment that contains a grammatical error. ठीक है, so what is the name of the Swami whom autobiography impressed you so much? तो देखो क्या है, what is the name of the Swami, एक पार्ट हो गया, whom biography impressed you so much,
ये सेंटेंस बिल्कुल, ये पार्ट बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, ठीक है. हुम ऑटोबायोग्राफी. तो हुम क्या है? हुम जो है बेटा अपना ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है ना. यहां पे जिसकी बायोग्राफी की बात हो रही है तो यहां पे पजेसिव केस आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हुम का. हु सब्जेक्टिव, हुम ऑब्जेक्टिव, हुज, ठीक है. तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी हुज ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच, ठीक है. तो किसमें हो गया? ये वाला सही करेंगे, ठीक है. हाँ मिस टाइप्ड है, उसको छोड़ो, आगे देखो. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. इफ there is no error, select no error. So you should tell the children to complete their projects himself. So क्या है? You should tell the children to complete their projects himself. ये क्या है? 3 भाग है. पहला क्या हो गया? You should tell these children. तुम्हें इन बच्चों को बोल देना चाहिए, ठीक है. टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए किसका? उनका अपना. हेल्प कौन करेगा? कोई नहीं, वो खुद से. तो खुद का बताया है ना, खुद का क्या होगा? जिसको काम करना है उसी का सेल्फ होगा, ठीक है. तो काम किसको करना है? काम करना है बच्चों को, यू को नहीं. यू को क्यों काम करना है? यू को तो बताना है कि यू शुड टेल द चिल्ड्रेन. तुम्हें बच्चों को बोल देना चाहिए कि बच्चे खुद अपना काम कंप्लीट करे, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करे. तो चिल्ड्रेन है, एक बच्चा होता, मेल होता, तब हम हिमसेल्फ देते, तो क्या हो जाएगा? खुद से. देयर सेल्फ नहीं, देम सेल्फ. तो क्या हो गया? देम सेल्व्स. क्लियर? तो किस पे लगाओगे? यू शुड टेल द चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ. सी वाले पे को टिक करोगे. ओके, नेक्स्ट देख लो. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. So anyone should bring their own lunch to the picnic. So देखो, everyone should bring their own lunch. तो यहाँ पे everyone क्या है? ये हमेशा सिंगुलर होता है. हर एक को ब्रिंग, फिर से यहां पे हिज और हर, ठीक है. देयर बोलचाल में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहां पे नहीं है. यहां पे आप हिज और हर ही लिखोगे. कभी क्या होता है खाली हिज, जैसे पहले बताया, हिज कब लिखोगे? जब जेंडर क्लियर है तब हिज और हर लिखोगे. क्लियर? उसके बाद क्या है? हाँ, हम मेल या लेटर में हम हिज हर भी लिखते हैं, लेकिन आप यस एग्जाम्स में हिज और हर ही लिखोगे. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? यहां पे देयर नहीं होगा, क्या होगा? हिज और हर. तो बी वाले को आप टिक कर दोगे. समझ में आ गया? Identify the segment that contains a grammatical error. So a misunderstanding has crept between he and his sister. So ध्यान दो, ये a misunderstanding has crept between he and his sister. हाँ, crept, creep का ये पास्ट फॉर्म है crept. creep का मतलब होता है रेंगना. तो यहाँ पे
इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि आ जाना, ठीक है ना, आ गया, ठीक है। तो एक गलत फहमी है वो आ गई बीच में, ठीक है, बीच में किसके, उसके और उसके सिस्टर के। तो ध्यान दो, बिटवीन जो है हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है। तो गलतफहमी किसमें हुई, बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, ठीक है। तो ठीक है, तो कहां पे आ गया, हैज क्रैप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ही को टिक करोगे, ये ही नहीं होगा, बिटवीन हिम होगा। हमने देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, द डॉग chased its tail in the garden. So the dog chased its tail in the garden. तो जो कुत्ता था वो अपने पूंछ का पीछा कर रहा था, पूंछ के पीछे पड़ा था, होता है ना पार्क वगैरह में देखते हो, हाँ ठीक है, जो पूंछ है गोल गोल घूम रहा है, पूंछ को काट रहा है, ठीक है। तो वही ये सेंटेंस कह रहा है कि द डॉग चेस्ड इट्स टेल इन द गार्डन। इसमें तो कोई गलती नहीं है, सही कर दे। अच्छा, कहाँ, बिल्कुल सही। तो द डॉग चेस्ड इट्स टेल, ये जो इट्स है ये कह रहा है इट इज, ये कह रहा है इट इज, जो कि नहीं होना चाहिए, इट इज गलत है। तो इट का पजेसिव क्या होता है, इसका हो जाएगा इट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो बी को हम सही करेंगे, टिक करेंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, part of following sentence have been given as options, select the option that contains a grammatical error. तो देखो, the jury was not happy with the performance and was quite harsh. The singer took their criticism in heart. So देखो, the jury was not happy with the performance and was quite harsh. तो जूरी जो थे, जजेस का पैनल, वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और वो काफी हार्ड थे, मतलब उनका कमेंट जो उन्होंने किया, जो उन्होंने ओपिनियन दी सिंगर के सिंगिंग के बारे में, वो काफी कठोर था, हार्ड था, दिल तोड़ने वाला था, ठीक है। तो क्या हुआ, द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, तो उसने क्या किया, अपने दिल पर ले लिया। और देखो, बुरा मानना या दिल पे लगना, कहाँ, वहां पे इन नहीं कहते हैं, यहां पे हम लगाएंगे टू, क्या लगाएंगे, टू हार्ट, समझ में आ गया। तो कभी भी सेंटेंस ऐसा कह रहा है कि दिल पे लगा, बुरा लगा, तो हम क्या यूज करेंगे, टू हार्ट, समझ में आ गया। चलो, तो किसमें है, सी वाले को हम टिक करेंगे, क्योंकि देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, सो इन हार्ट नहीं होगा, क्या होगा, टू हार्ट होगा। आप लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो सिर्फ टिक करना है, ठीक है, ये समझने के लिए कि टिक करना है तो कहाँ करना है। ऐसे थोड़ी है कि अच्छा ये लिए अक्कर बक्कर बम्बे बो लगा दो निशान, ऐसे नहीं ना। तो क्या करना, पहले आपको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद फिर टिक करना है। अब देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सो हु डिड यू इनवाइट टू द पार्टी बिसाइड आई, so who did you invite, बिल्कुल सही है, to the party बिल्कुल सही, beside I बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुमने किसको इनवाइट किया, तो इनवाइट करने वाले तो तुम हो, तो किसको इनवाइट किया, मुझे, मी।
तो ये सेंटेंस कह रहा है कि तुमने मेरे अलावा और किस किस को इनवाइट किया या और किसको इनवाइट कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया आप देखो, या क्या, हु डिड यू इनवाइट टू द पार्टी बिसाइड मी, यहाँ पे मी होगा, यहाँ पे आई नहीं होगा। क्लियर? तो डी वाले को टिक कर दोगे, गलती इसी में है। इसको देखो, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. So he used to reply that the only place for which he went was the town library. तो इसको पहले अलग अलग करते हैं। ठीक है, so he used to reply, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, that the only place for which he went, दूसरा पार्ट हो गया was the town library। पहला सही है, that the only place for which he went, for which he went, तो which यहां पे क्यों होगा, यहां पे प्लेस की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना where। ओके, where he went was the town library। ठीक है, so for where he went, फोर भी नहीं होगा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जगह जाने की बात हो रही ना, तो यहाँ पे 2 ही होगा, सिंपली टू विच, टू वेयर ही वेंट और वेयर ही वेंट टू। देखो, टू वेयर ही वेंट सही है, वेयर ही वेंट टू ये भी सही है, फॉर वेयर ही वेंट ये गलत है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, एनीवे गलती तो इसी पार्ट में है, तो बी को टिक कर देंगे। समझ में आ गया? Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. So no one of them came to the inauguration of my new factory. So देखो, so no one of them came to the inauguration, बिल्कुल सही, of our new factory, गलती तो कहीं पे नहीं है। ठीक है, so no one of them, तो हम क्यों लिखेंगे no one of them, उनमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे, no one के जगह पे none, तो क्या कर दोगे, none of them came to, एक भी नहीं कि बोलोगे कोई नहीं। So none of them came to the inauguration of our new factory. So B को टिक करोगे, एरर यहीं पे है ना। नेक्स्ट, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो अब देखो, the team celebrated its victory with great enthusiasm. तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि टीम ने अपनी जीत को उत्साह के साथ मनाया, बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ मनाया। तो क्या है, तो टीम ने किसकी जीत को सेलिब्रेट किया, खुद की। तो क्या हो गया, इट जो है ये हमारा हो जाएगा इट्स। पहले भी बता चुका हूं, ये इट्स एपोस्ट्रोफी का मतलब यहां पे ये हो गया कि ये इट इज है। तो द टीम सेलिब्रेटेड इट इज विक्ट्री का कोई सेंस है यहां पे नहीं है। तो द टीम ने खुद की जीत को, तो यहां पे हम इट्स करेंगे, ये पजेसिव केस लेगा। तो बी को टिक करो, एरर यहीं पे है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो,
Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. Okay, so she has been a member of this club since its formation. So वो क्लब की मेंबर है जब से ये क्लब बना, जब से ये क्लब का गठन हुआ तब से वो मेंबर है इसका, ठीक है। तो चलो, शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, कोई गलती नहीं। सिंस इट्स फॉर्मेशन, फिर से वही ये इट इज है, ये गलत होगा, यहां पे क्या होगा अपना इट्स होगा, ठीक है ना। किसके क्लब की बात हो रही है ना, क्लब के, तो ये पजेसिव होगा, इसका इट्स होगा, इट्स का यहां पे हो जाएगा इट इज। क्लियर? चलो अब ये देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सो द three of them shouted out to each another when the train started moving. जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो तीनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, the three of them shouted out, ये बिल्कुल सही पार्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। to each another, एक पार्ट ये हो गया, when the train started moving, इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो गलती इसमें है। गलती क्या है? to each another, ऐसा तो कोई फ्रेज ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या हमारा, each other। लेकिन ध्यान रखना, each other भी हम बोल चाल कि इंग्लिश में बोले तो चल जाएगा, ठीक है। ईच अदर भी यहां पे गलत है, क्योंकि ईच अदर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में। ये वाले भाई साहब इस पे चिल्ला रहे थे और ये वाले भाई साहब इस पे चिल्ला रहे थे। जब दो से ज्यादा हो तो हम लिखते हैं वन अनदर। क्या लिखेंगे? वन अनदर। क्यों? क्योंकि ये वाले भाई साहब इस पे चिल्ला रहे हैं, ये वाले भाई साहब इस पे चिल्ला रहे हैं और ये वाले भाई साहब इस पे भी चिल्ला रहे हैं, फिर ये इस पे भी चिल्ला रहे हैं, इस पे भी। मतलब जब दो तीन लोग हैं तो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं गलती के लिए, तो यहाँ पे हम वन अनदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम इच को हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे वन लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो गलती किस में है? शाउटेड आउट टू ईच अनदर। क्लियर? चलो